राम राम जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमो में स्वागत है। तो दिन है आज शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 4:45 हो चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, मास्टर जी ने टाइम भी दिखा दिया आप लोगों को। और 4:30 बजे हम उठ गए थे, 4:30 का अलार्म भर के सोए थे। लेकिन ये है कि 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज के लो, टी शर्ट में मेरे को अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना। और फिर थोड़ा अपने बालों में कंघी वंगी की, क्योंकि सुबह सुबह चेहरा वैसे ही इतना मुरझाया हुआ होता है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, देखने वालों को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे रख दिया है जीरा और जो सौंफ का पानी है वो उबलने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो पानी है नॉर्मल, मतलब पानी है, वो हमने गर्म कर लिया है। तो अभी हम वैसे पियेंगे सिंपल जो पानी है गर्म करके वो, और ये पानी हम बाद में पियेंगे। तो अपना जो पानी है वो लेकर के मैं आ गई हूँ बाहर। थोड़ी देर बाहर बैठूंगी और अपना जो पानी है वो पीऊंगी, और उसके बाद फिर अपना जो आगे का काम है वो स्टार्ट करेंगे। बस सोच तो कई दिनों से रहे थे, पर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो सारा जो सिस्टम है ना वो हमारा ख़राब कर देती हैं, और फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आज हमने कल अपना पक्का ठान लिया कि नहीं, अभी हमें वेट अपना कम करना ही करना है। और मैं आपको साइड में दिखाऊंगी भी, कल हमें जो अपने वेट हमने वो किया था, तो मेरा है 67 यानी 67 किलो, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मास्टर जी का 86 किलो है, 86। तो हमारी जो हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे को भी कम से कम 13-14 किलो वज़न तो कम करना ही पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे में 53-54 किलो वज़न होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो पानी है वो उबल चुका है, यानी 1 चम्मच हमने सौंफ ली थी और 1 चम्मच जीरा, मतलब 2 पियेंगे ना। अगर आप अकेले पी रहे हो तो आप आधा आधा चम्मच दोनों चीज़ें ले सकते हो। तो बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और पानी आ गया था ताज़ा, तो ये जो ताज़ा पानी की लगवा रखी हमने टूटी, ताकि नीचे से ना लेकर के आना पड़े। तो अब यहाँ पे जो कैंपर है वो धो करके मैं पानी भर लूँगी, और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। तो अब आ गई हूँ नीचे, और अब मैं डाल करके आऊँगी गोबर। ये बोल रहे थे कि सीमा सुबह सुबह ना मेरे साथ चला अगर घूमने फिरने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे खाली वहाँ पे वो करूँगी टाइम अपना, तो यहाँ पे अपना ये मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और साथ में जो काम है वो भी हो जाएगा। और सबको ये होता है कि सास गोबर डालती है, सास गोबर डालती है, ये जो चीज़ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब गोबर डाल करके आऊँगी। लेकिन फिर मैंने देखा नीचे आने के बाद एक ही चक्कर था, 2 चक्कर होते तो फिर तो ये है कि 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं दोनों चक्कर में। पर पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, 5 मिनट जाने की लगती होंगी आराम से। और हम ना वहाँ पे भैंस बांधते हैं, तो मेरी माँ उनको संभालने के लिए जाती है, तो उस टाइम पे भी डाल करके आ जाती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और वैसे भी 2-3 चक्कर मेरी माँ को वहाँ तक लगाने ही होते हैं, क्योंकि ये नहीं बैठ सकती। तो बस ये हो जाता है कि मेरा वो वहाँ पे टाइम बचा करके मैं कहीं और यूज कर लेती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं ये रूटीन में रखूँगी, ठीक है। मुझे भी फ़ायदा होगा और काम भी बन जाएगा, और जो लोगों के उलाने हैं वो भी कम हो जाएंगे। बाकी कम तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कोई और बहाना ढूंढ लेंगे बोलने का, है ना। जिसको बोलना होता है वो तो बोलेगा ही। तो वहाँ से आने के बाद मैंने जो जीरा पानी है अपना वो पी लिया है, ठंडा हो चुका था उस टाइम तक। और जीरा पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और बच्चों के लिए जो कॉर्नफ्लेक्स है मैंने वो भिगो दिए हैं। और थोड़े टाइम बाद मैं इनका जो पेस्ट है वो बना करके मैंने सोचा कि इनके लिए मैं चीले बना देती हूँ। क्योंकि ना क्या था, अब कई दिनों से हमारे घर में ना पेठा, भिंडी, घिया, कद्दू, यही जो सब्जी है ना वो बन रही थी। और आराध्या इतनी चिड़ी हुई है, इतनी चिड़ी हुई है, हर रोज़ यही बना देते हो, इससे अच्छा बनाया ही मत करो, हर रोज़ यही बना देते हो। तो फिर कल भी ये पास्ता लेकर के गई थी, क्योंकि इसको कई दिन से मैगी मैगी हो रखी थी। वैसे हम नहीं देते हैं, सिंपल रोटी सब्जी ही जाती है, या फिर दही के साथ दे देते हैं जिस दिन सब्जी नहीं बची होती है तो। लेकिन कभी कभार दे देती हूँ मैं। तो जैसे बस कल पास्ता दिया था, आज मैं सोच रही चलो मैं चिल्ले बना देती हूँ, क्योंकि शाम में वो सब्जी बनी हुई थी ना तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो रात में ये बादाम भिगो के रखे थे, बस इनका जो छिलका है वो उतार करके रख दूंगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के कपड़े और इनकी जो ड्रेस है वो प्रेस करने के लिए। कपड़े प्रेस करके रख दूंगी। सोच तो मैं रही थी अपना सूट भी मैं कर लूँगी, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए मैंने अपने सूट पे प्रेस नहीं की। अपना मैं जब पहनूंगी उसी टाइम पे कर लूँगी, मतलब नहाऊंगी उसी टाइम पे। और साथ में मुझे आज ये भी जल्दबाजी थी कि मेरी जो वीडियो है वो आज सुबह में ही रिकॉर्ड होनी थी, और आज सुबह में ही एडिटिंग होनी थी, इसलिए भी। तो यहाँ पे प्रेस का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ जया के पास में। जया को जाऊँगा सवेरे सवेरे, पापा का चला
चलांगे चलांगे, जरूर लेके जाऊंगी बेटे ना। चक्षु भी जाओगी? हाँ, चक्षु में भी ले चलूंगी। और कौन जाओगा? मोनू भी जाओगा? मैम जी का जाओगा? हाँ, मैम जी का कब जाओ है? छुट्टी है मैम जी की? अच्छा, किसने कर दी भाई छुट्टी? किसने कर दी मैम जी की छुट्टी? तो यहाँ पे मैंने जय को उठा दिया है और थोड़ी देर तो इसके नखरे सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नखरे करता है। पहले क्या होता था, पहले ना हम शोर नहीं करते थे, उठते थे उस टाइम पे भी, मतलब बहुत कुछ चीज़ें उठानी होती थी पास में से तो बहुत आराम से उठाते थे, क्योंकि ये एकदम से खड़ा हो जाता था बेड के ऊपर अगर थोड़ा सा भी शोर हो जाता था, मतलब बहुत इतनी एनर्जी के साथ उठता था। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा आलस हो रखा है। अब तो ये उठते टाइम भी रोता है और फिर स्कूल में जाते टाइम इसको ये होता है कि नहीं मम्मी, मैम जी नहीं, मैम जी नहीं जाना। पता नहीं ये सारे जो था ना उसके विपरीत काम करना लग गया सारे के सारे। पहले स्कूल में जाने के लिए रोता था, छुट्टी वाले दिन भी रोता था कि मेरे को स्कूल में जाना है, और अब ये स्कूल में जाना होता है तब भी ये बोलता है कि नहीं मम्मी, मैम जी नहीं, मैम जी नहीं। और आराध्या नीचे सोती मेरी माँ के पास, क्योंकि फिर मेरी माँ को अकेले को नींद नहीं आती। ये मानता नहीं है, इसको तो एसी में ही सोना होता है। नहीं मम्मी एसी, नहीं मम्मी एसी। तो वही मानती है, तो जो मानता है बच्चा उसी को समझाना पड़ता है, तो इसलिए वो नीचे सो जाती है मेरी माँ के पास। सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरी माँ को भी और मेरे काका को भी जो कूलर है ना वो सुहाएगा ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा गर्मी होगी ना तब लू चलनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे भी ये थोड़े बहुत दिन लगाते हैं, वो भी वैसे लगाएंगे, मतलब पानी वगैरह तो नहीं डालेंगे। तो फिर बच्चा और आराध्या को तो सबसे ज़्यादा मतलब उचाटी इतनी ज़्यादा हो जाया करे इसके, थोड़ी सी उस पर मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं सहन होती, पर मजबूरी में सुहानी पड़ा है नीचे भी। और कूलर लेके तो आवांगे हम, लेकिन वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो ना पानी डालेंगे ना, ये कम से कम यूज करते हैं। मेरी माँ और काका तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फराटा है ना वो लगा लेते हैं, वरना इसी पंखे के नीचे सोते हैं, क्योंकि भाई शरीर वो हो जावा है फिर को नहीं सुहांदा। तो अब आ गई हूँ नीचे, आराध्या को भी मैंने उठा दिया है और बस अब ये नहा लेंगे दोनों के दोनों। आराध्या तो अपने आप ही नहा लेती है और जय को नहलाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मक्खन, क्योंकि भैया आज मेरा मन था, वैसे तो मेरी माँ ही निकालती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं निकाल देती हूँ। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं, लेकिन क्या होता है ना, हम दूध दे देते थे पहले, क्योंकि भाई चाट वगैरह का भी काम चलाना पड़ा है। लेकिन अब कुछ दिन होता है, मतलब 4-5 दिन तो हमने बंद कर दिया है सबका, और बस 1-2 जने ले जावे जो बिल्कुल ही नज़दीकी हैं, और ये भी थोड़ा बहुत ले जावे हैं कि फिरेंगे इनका काम चल जाएगा। और ईब हम मास्टर जी ने मना कर दिया था कि माँ अब दूध मत दिया कर, ईब अपना घी कर ले, क्योंकि ये क्या पता कब नाट जाएंगे, क्योंकि जो जो गर्मी बढ़ती रहेगी ना तो भैंस भी सूखनी साथ में स्टार्ट हो जावे है दूध तय। तो 5-1 किलो तो हमने कर रखा है, बाकी थोड़ा बहुत और कर लेंगे, इतना ही देने ला गई, बाकी वे तो दोनों ही देवे हैं, क्योंकि ना फिर बाहर वाला घी में दिक्कत हो जावे है। मेरी माँ तो फिर भी मंगवा ले है एक आधी बार, लेकिन मास्टर जी ने मेरा पड़ जाना उस टाइम पे, फिर दिक्कत मच जावे है। ये बहुत गुस्सा करे उन्होंने कहा भाई खाने पीने की चीज़ में आदमी ने कदे भी इतना वो नहीं करना चाहिए, तो मड़ंगा खाओ यो खाओ, कुछ ना कुछ मिलावट तो जरूर हुआ है, तम बेसन तो कितने शाणे बन के कितने तो ले लिया करो, तो इस तरह की बात करने लग जावे हम। तो जो घी है वो निकाल के मैं फिर आ गई थी ऊपर, नीचे तो कुछ सामान लेके आना था। बच्चे नहा लिए थे दोनों, ड्रेस वगैरह भी उनने पहन ली हैं, बस उनके बाड़ा में जो कंघी हैं वो करनी है। और ये भी यहाँ पे जो गोल है वो मैंने तैयार कर लिया, बस इसमें जो प्याज टमाटर हैं वो भी काट लूँगी। और वही यहाँ पे हो गई थी दिक्कत, क्योंकि इसके जो चिल्ले हैं वो बिल्कुल भी नहीं बने, बिल्कुल चिपके खड़ा हो गया था। एक तो शायद मैंने इसमें कुछ और मिलाना था, या तो आटा मिला लेती है, थोड़ा बहुत बेसन मिला लेती, मैंने अकेले इसके बनाए, पता नहीं तो इस रीज़न था, पता नहीं किस रीज़न था, यानी वो सही नहीं उतरे। तो वो गोल तो मैंने रख दिया साइड में, मैं उनके तो पकोड़े तो बन सके हैं, बाकी तो चिल्ले वगैरह तो को नहीं बने। तो अब यहाँ पे सब्जी रखी हुई थी रात की, वो डाल के दोनों बच्चे खातर जो पराठे हैं वो मैंने बना दिए हैं। बस इबिन का जो टिफ़िन है वो तैयार कर दूँ। और मास्टर जी चाल पड़े हैं स्कूल में, 6:30 बजे के करीब का टाइम है। ये कुछ क्लिप छूट गई थी, मतलब बच्चे तैयार करे थे मैंने, और ये मास्टर जी वाली मतलब खाने वाली क्लिप पहले ऐड होगी, तो ये बाद में ऐड करी हैं। और जल्दी चले गए थे कल भी, और आज भी 6:30 बजे के करीब का टाइम हुआ था, उस टाइम पे गए, क्योंकि कई बार इन्हें बाहर जाना हुआ है ना तो उस टाइम पे जल्दी निकल जाया करें। और ईव यहाँ पे मैं जो कंबल हैं और जो बेडशीट है उनकी जो तय है वो लगा के रख दूँगी, और उसके बाद फिर जो बच्चे ने तैयार कर दूँगी।
तो यहाँ पे जय के बाड़ा मैं कंघी कर दूंगी। और नहाने के बाद ये बिल्कुल खुश होता है, मतलब नहाता नहीं है उस टाइम तक की दिक्कत होती है, नहाने के बाद तो इसको अपने आप ही फिर हंसी आने लगती है। फिर ये ना मना करता है स्कूल जाने के लिए, बस हमें ये होता है कि इसने एक बार बाथरूम में ले जाके घेर दिया फिर अपने आप सेट हो जाएगा यूँ। और यहाँ पे आराध्या की बटन टूट गया था बाजू का, तो जो बटन है वो लान लाग रही हूँ। और सवेरे सवेरे जब कुछ ही सा काम हो जाए ना और सुई टोड़ी हो, इतनी देर में पाई आज, मतलब घर की कौन सी ऐसी जगह थी जेड़ा मैंने सुई नहीं टोई होगी, और बिल्कुल शीशे के आगे पड़ी थी रील में। पर वो रीला में देखेंगे उसमें देखिए को नहीं, तो बहुत सारा टाइम बर्बाद करवा दिया सवेरे सवेरे सुई ने भी। और ईब यहाँ पे बस जो आराध्य है उसके बाड़ा में भी कंघी कर दूंगी। और बाल बहुत ख़राब हैं इसके सच्ची में, हमने गंजे भी करवा ली थी इस बात की मारी भाई अच्छे आ जाएंगे, पर इतने पतले बाल हैं मतलब जमा उड़ज पुड़ज हो जाए हैं, बहुत औखे हो जाए सुलझाने। और ना फिर इस पर जो दर्द है वो सहन होता फिर, या साथ में मड़ा सा भी अगर उलझ गया नहीं साथ में रोना स्टार्ट कर देगा है। और यहाँ पे बस इब जाता जो दूध है वो दे दिया है, आराध्या ने अपना दूध पी लिया था पहले। तो बच्चे तैयार हो लिए हैं दोनों, और आराध्या ने जो गोपू है वो भी नहला दिया है, क्योंकि सवेरे या नहाया करे, मतलब तैयार हुए पाछे, क्योंकि सवेरे या नहावा तो है और बाकी तो फिर लेट नहावेंगे तो या नहा जाया करे। और खाना खुना फिर बाद में मेरी माँ खिला दिया करे। जाइए कलवा के टिफिन तो ईब चल पड़ी है आराध्या और जय स्कूल के लिए। और यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि आज सवेरे बस मैंने वो जो पानी है वही पी रखा है, 3 गिलास पानी मैं आज पी चुकी हूँ एक सुबह में पिया था, एक जीरे वाला पिया था और एक फिर बाद में पी लिया था। तो यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए शक्कर वाली चाय, क्योंकि चीनी बिल्कुल छोड़ दी। और चाय भी मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल ही ना पीऊँ, बहुत ही कम पीऊँ। तो जी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सुबह से लेकर के बच्चों के स्कूल जाने तक का रूटीन, यानी 4:30 से 7:30 बजे तक का। ठीक है, 7:30 बजे से पहले ही बच्चे चले जाते हैं, 5-7 मिनट पहले 7:30 बजे इनकी बस आती है। और चाय पीने के बाद आ गई थी मैं नीचे। यहाँ पे मेरी माँ ने आज जो घी है वो ताया है, यानी मक्खन तय घी बनाया है। और बस ईबिया जो डोली है इसमें गाल देवेगी। तो भाई चलो आज के वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वैसे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत हौसला मिल जाता है कि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप हर रोज़ व्लॉग देखते हो तो देखो इतना तो बढ़ता ही है कि हम अपना एक लाइक कमेंट या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।